दीपक भाई ने मुझे काफ़ी पहले इस स्टेज से मिलवाया था, इसलिए दीपक भाई आपके लिए कुछ कहना चाहूँगा। गलत मत मानिएगा, बताता हूँ। पहले थोड़ा सा डिस्क्लेमर दे देता हूँ। क्या होता है जब किसी पर्सन को, किसी वोना भी कवि को अगर स्टेज पे बुला लिया जाता है कि भाई चलो तुम कविता गाओ, तो उसके साथ में क्या होता है। दीपक भाई ने राहगीर बनकर मुझे कलाकारी करना सिखा दी। दीपक भाई ने राहगीर बनकर मुझे कलाकारी करना सिखा दी। कुछ खास के मंच पे बुलाकर कविता में बकवास करना सिखा दी। तो यहाँ पे काफ़ी देर से मेरा एक्चुअली मेन प्लान से मैं आया था गाने के उससे, बट यहाँ पे काफ़ी देर से मैं देख रहा था लड़का लड़की बेवफाई यही सब चल रहा है इतनी देर से। तो मैंने थोड़ा सा प्लान में चेंज किया और मैं कुछ लिखा था पहले और अभी भी कुछ लिख रहा था मैं बैठे बैठे लगातार। तो जो लोग बोल रहे हैं ना कि बेवफा बेवफा बेवफा, चलो मैं बताता हूँ मेरे साथ में कुछ हुआ है। मेरा 3 साल का रिश्ता बर्बाद हुआ है मेरी गलती के कारण। तो उसे हक है, उसे हक है। मुझे हर वो कुछ दिया जिसका मैं हकदार नहीं था। मुझे हर वो कुछ दिया जिसका मैं हकदार नहीं था। दिया मुझे वो प्यार जिसके लिए मैं तैयार नहीं था। बीमार होने पे जब आप बीमार होते हो तो सामने वाला आपको जो पार्टनर होता है बहुत दुखी हो जाता है। बीमार होने पे जो रो देता था मेरे लिए, बीमार होने पे जो रो देता था मेरे लिए, आज रुलाता है मुझे वो बातें करके किस लिए। आज रुलाता है वो मुझे बातें करके किस लिए। लगाता है बर्बादी के इल्जाम मुझ पे किस लिए। लगाता है वो इल्जाम मुझ पे बर्बादी के किस लिए। उसे मुझसे कभी वो प्यार नहीं मिला शायद इसलिए। उसे हक है मुझे गालियां और इल्जाम देने का। उसे हक है मुझे गालियां और इल्जाम देने का। मेरी गुनाहों की सुनवाई कर अंजाम देने का। हक है उसे देने का मुझको गमों का गुलदस्ता। हक है उसे मुझे देने हक है उसे देने का मुझे गमों का गुलदस्ता। उसे हक है मुझे छोड़ किसी और को सहारा देने का। अब मैंने बोल तो दिया कि चलो किसी और का सहारा दे दो, ठीक है, लेकिन क्या मेरे लिए संभव होगा? ये मेरे लिए आसान होगा? तो इसी पे लिखा है कि ये संभव तो नहीं, ये संभव तो नहीं, मैं उसका हो जाऊं, ये संभव तो नहीं। उसकी बाहों में सो जाऊं, ये संभव तो नहीं। वो है घर किसी और का, लेकिन उसे अपना घर बनाऊं, ये संभव तो नहीं। संभव तो नहीं साथ बिताए पल भूल जाऊं। संभव तो नहीं तेरे साथ देखा हर कल भूल जाऊं। संभव तो नहीं तेरे साथ बिताया हर पल भूल जाऊं। संभव तो नहीं तेरे साथ देखा हर कल भूल जाऊं। संभव तो नहीं उसका हर छोटी चीज पे खुश हो जाना। संभव तो नहीं उसका हर छोटी चीज पे खुश हो जाना। संभव तो नहीं मुझे परेशान देख उसका रोना भूल जाऊं। मैं भूल जाऊं कैसे उसकी वो मासूम सी मुस्कान। मैं भूल जाऊं उसकी वो मासूम सी मुस्कान। ये संभव तो नहीं। कुछ चीज़ें लेकिन संभव होती हैं। वो क्या हैं कि संभव है उसका मेरे साथ घूमना। संभव है उसका मेरे साथ घूमना। संभव है उसका मेरे साथ मस्ती में झूमना। संभव है मेरे साथ खाएगी वो खाना। संभव है मेरे साथ देखना पसंद करेगी वो ज़माना। लेकिन प्यार से यार क्या बना पाऊंगा उसे, मेरे हिसाब से ये संभव तो नहीं। अच्छा, आज की जेनजी जनरेशन को जैसा मैं देख रहा हूँ कि कोई भी अगर प्यार करते हैं दो लोग, तो उसमें एक होता है शिद्दत से मोहब्बत करता है और एक होता है जो बस ठीक है। जैसे मैंने किया था कि मुझे जो चीज़ें पता ही नहीं थी क्या क्या मिलता है, क्या क्या मिल सकता है, मुझे वो मिले तो मैंने कहा ये तो फॉर ग्रांटेड है, तो मेरे पीछे पड़ी, क्या ही होगा, ठीक है। तो इस घमंड को तोड़ा। मतलब ये लड़कियों के साथ में मोस्टली होता है कि अगर कोई लड़का उन कंसेंट दिखा रहा है, उनको समझा रहा है कि ऐसे कपड़े मत पहनो, वैसे कपड़े मत पहनो, यहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ, उनके साथ में घूमो, तो उनको लगता है वो टॉक्सिक है। तो इस पे मैंने लिखा है कि सुधर रहा हूँ मैं, सुधर रहा हूँ मैं, तेरी चिंता करना छोड़कर सुधर रहा हूँ मैं। सुधर रहा हूँ मैं तेरे जाने के डर से, तुझे खोने के डर से सुधर रहा हूँ मैं। उसके कपड़ों पे ज्ञान देना, उसकी सुरक्षा का संज्ञान लेना। पत्रकार हूँ, थोड़ा सा ऐसे शब्द बोल देता हूँ।
उसके कपड़ों पे ज्ञान देना, उसकी सुरक्षा का संज्ञान लेना, ये सारी चिंता छोड़कर सुधर रहा हूं मैं। समय पे घर आ जाना, अनजान सड़कों पे ना खो जाना। समय पर घर आ जाना, अनजान सड़कों पर ना खो जाना। खो ना जाना क्लासी बनने के चक्कर में हैवानों के बीच, ये सारी घबराहट छोड़कर सुधर रहा हूं मैं। जारी वाला कुर्ता पहनना, अब ये मेरे कुछ एक्सपेक्टेशंस थी जो कि बहुत सिंपल, बहुत एक मिडिल क्लास लड़की की एक्सपेक्टेशन होती है जिसने कभी पार्टीज नहीं करी होती पब में जाकर, लेकिन हाँ उस आदमी के कारण वो पार्टीज भी करने लगता है। तो जारी वाला कुर्ता पहनना, कानों में झुमका पहनना। जारी वाला कुर्ता पहनना, कानों में झुमका पहनना। पहनना गले में सुंदर सा मोतियों का हार, पैरों में पायल की मोहिल झनकार। इन सारी ख्वाहिशों को मारकर सपनों से उभर रहा हूं मैं, सुधर रहा हूं मैं। एक आखिरी कविता सुनाऊंगा जो मैंने शायद 1 साल पहले लिखी थी मेरठ में। चांद को देख रहा था, उस समय रात थी, तो रात तो नहीं है लेकिन इन लाइटों को और अपने आप लोग अपने आप को देख के चांद रात का समय समझ लीजिएगा। तो ये रात है, ये तुम हो, ये बैठा सारा ज़माना है। ये रात है, ये तुम हो, ये बैठा सारा ज़माना है। 2 पल की गुफ्तगू करनी है, तुझे अपने ख्यालों से रूबरू करवाना है। तेरे तन का भूखा नहीं, बस तुझे हर सांस में रमाना है। तेरे तन का भूखा नहीं मैं, तुझे हर सांस में रमाना है। जिम्मेदारियों का बोझ है, सुकून की खोज है। जिम्मेदारियों का बोझ है, भाई मिडिल क्लास आदमी हो तो बोझ तो हो गई। जिम्मेदारियों का बोझ है, सुकून की खोज है। कुछ पल को खो जाना है, माना के परेशान हो जिंदगी से अपनी, थक गया हूं हालात से अपने। माना के थक गया हूं जिंदगी से अपनी, अपने हालातों से थक गया हूं मैं। तेरी गोद में सिर रख रोते रोते सो जाना है। ये रात है, ये तुम हो, ये बैठा सारा ज़माना है। और कुछ नहीं, बस तुझे अपना बना के और बस तेरा हो के रह जाना है। थैंक यू एवरीवन।